घर के हर कोने में सामान, अलमीरा में भी जगह नहीं और फिर भी घर ऑर्गेनाइज नहीं लगता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज हम बात करेंगे घर के क्लटर के बारे में। घर को टाइम टू टाइम डी क्लटर करना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल डी क्लटर टिप्स बताने वाली हूँ जो हर किसी को काम आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, डीक्लटर करने से पहले हमेशा ना हर चीज को डिवाइड कर लीजिए। जैसे बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया या फिर किचन हो गया। सारी चीजों को ना अगर आपको डीक्लटर करना है तो कभी भी एक साथ मत कीजिए। घर के किसी भी एक कोने को ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने अभी लिया है अलमारी। तो अलमारी में कपड़े रखने की कई बार जगह नहीं होती, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते नहीं हैं, फट चुके होते हैं या फिर हमें टाइट हो रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि सारी चीजों को ना डीक्लटर कर रही हूँ तो अपनी अलमारी को भी अच्छे से अरेंज कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को बाहर निकाल लिया और जो भी कपड़े खराब हो गए थे या फिर मुझे नहीं हो रहे थे उनको मैंने साइड में निकाल लिया। तो अगर आपके अलमीरा में जगह नहीं है तो एक बार जरूर से चेक कीजिए कि उसके अंदर ऐसे कितने कपड़े हैं जो आप पहनते ही नहीं है फिर भी आपने अलमीरा में रखे हुए हैं। बच्चों के भी जो कपड़े होते हैं वो कई बार छोटे हो चुके होते हैं, कई बार फट चुके होते हैं। उन सबको भी आप निकाल लीजिए। जो कपड़े अच्छे हैं उन्हें आप डोनेट कर सकते हैं और जो कपड़े फट चुके हैं उसे आप फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे कपड़ों को अलग कर लिया और जो कपड़े मुझे डोनेट करने हैं या फिर फेंक देने हैं उसको मैंने अलग कर लिया। दिवाली आने वाली है तो उससे पहले पिछले साल का जो भी डेकोरेशन का सामान है उसे चेक कर लीजिए। जैसे कि कोई सामान ऐसा होता है खराब हो चुका होता है या फिर कोई भी सामान ऐसा हो जो टूट गया हो तो उसे इस टाइम पर आप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरा जो तोरण है वो थोड़ा सा टूट गया है और काफी पुराना भी हो गया है, तो उसको मैं अलग कर लूंगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीजें ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है और कौन सी चीजें आपको नहीं लेनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो डेकोरेशन का सामान होता है हमने बॉक्स में रखा हुआ होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर से वही चीज हम खरीद लेते हैं। तो इससे हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो एक बार आप चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको दिवाली में कौन सी नई चीजें खरीदनी है। उसके बाद बारी आती है हमारे ड्रेसिंग टेबल की। ड्रेसिंग टेबल को हम डेली यूज करते हैं लेकिन उसको डीक्लटर करना भूल जाते हैं। हमारी कई ऐसी जो क्रीम होती है वो एक्सपायर हो चुकी होती है तो उसे भी हम उसी में रख देते हैं। लेकिन डीक्लटर करने का मतलब है जो भी अननेसेसरी सामान है उसको आप हटा दीजिए। तो पहले एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सी जो चीजें हैं जो एक्सपायर हो चुकी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को ना हटा दीजिए। इससे आपका ड्रेसिंग टेबल है वो काफी नीट एंड क्लीन तो रहेगा ही, ऑर्गेनाइज भी लगेगा। अगर आप हर दिन एक कोने को भी डीक्लटर करोगे तो आपका घर काफी ज्यादा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। तो यहाँ पर जो चीजें एक्सपायर हो चुकी है और जो चीजें मैं यूज नहीं कर रही हूँ उनको मैंने साइड कर दिया है और जो चीजें मेरे काम की है उसको मैं साइड कर दूंगी। बाद में हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। अगर आपका ड्रेसिंग टेबल छोटा है और उसमें सामान रखने की जगह नहीं है तो आपको टाइम टू टाइम उसे डीक्लटर करना पड़ेगा, जिससे आप कम स्पेस में भी ज्यादा जगह बना पाओ। कई लोगों को लगता है कि हमारा घर काफी ज्यादा फैला हुआ रहता है, कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता। लेकिन अगर आप घर को टाइम टू टाइम डीक्लटर करोगे तो आप देखोगे कि आपके घर में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि डीक्लटर कहाँ से शुरू करें। तो अगर आप इन टिप को फॉलो करोगे तो आप अपने घर को डीक्लटर कर पाओगे और अपने घर को हमेशा के लिए क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाओगे। उसके बाद बारी आती है किचन की। किचन के अंदर भी ऐसा कई सारा सामान होता है जिनको हम यूज नहीं कर रहे होते फिर भी हमारे किचन में होता है। तो इस टाइम पर आप उन सबको हटा दीजिए। जैसे मेरे पास कुछ बर्तन थे जिनको मैं यूज नहीं कर रही हूँ फिर भी वो मेरे ड्रॉअर के अंदर थे, तो उन सबको मैं इसी टाइम पर हटा दूंगी। जैसे ये एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन है, जो एल्यूमिनियम है वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो जो भी मेरे पास एल्यूमिनियम के बर्तन है उनको मैं हटा रही हूँ। और इनके बदले मैंने ट्राई प्लाई जो स्टेनलेस स्टील आता है उनके कुकवेयर को ऑर्डर किया है। वो मुझे रिसीव होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
तो आप भी दिवाली से पहले जो भी बर्तन आपके यूज के नहीं है उनको हटा दीजिए। अब बारी है बच्चों की किताबों की। इस टाइम पर आप बच्चों की जो किताबें हैं उनको भी एक बार चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो कॉपी होती है वो भर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो ड्रॉअर में ऐसे ही पड़ी रहती है और हमें पता ही नहीं चलता। कई बच्चों के जो सेमेस्टर होते हैं वो दिवाली पे खत्म होते हैं, तो जो सेमेस्टर 1 की बुक्स होती है उनको भी आप निकाल लीजिए और उनको आप रीसेल भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो अननेसेसरी किताबें होगी वो भी हट जाएगी और बच्चों को नई किताबें रखने के लिए जगह भी बन जाएगी। दिवाली की सफाई स्टार्ट करने से पहले आप अपने घर को जरूर से डीक्लटर कर दीजिए। मैं ये वीडियो इस टाइम पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़े ही टाइम में दिवाली आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दिवाली से पहले अपने फ्रिज को भी डीक्लटर कर लीजिए। फ्रिज के अंदर हम सारा सामान स्टोर करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर रखा हुआ सामान एक्सपायर हो चुका होता है। तो अगर आप दिवाली से पहले ही उसे डीक्लटर कर लेंगे तो आपको अगर नया सामान अंदर रखना है तो आपको उसमें हेल्प रहेगी। जैसे दिवाली के अंदर हम कई सारी मिठाई बाहर से लाते हैं, उनको भी अगर हमें स्टोर करना है तो हमारे फ्रिज के अंदर भी जगह बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मसाले के पैकेट्स होते हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, जो सॉस होते हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो इस टाइम पर आप उन सबको बाहर निकाल लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सामान नया खरीदना है और कौन सा सामान ऑलरेडी आपके घर में अवेलेबल है। दिवाली एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन पहले आप अपने घर को डीक्लटर कर देंगे तो आपको क्लीनिंग में भी आसानी रहेगी और आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। दिवाली की क्लीनिंग कैसे स्टार्ट करें उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद बारी आती है हमारे घर के ड्रॉअर की। ड्रॉअर के अंदर हम कई सारी चीजों को स्टोर करते हैं, लेकिन जब घर में बच्चे छोटे होते हैं तो सामान को इधर से उधर कर ही देते हैं। तो इस टाइम पर आप अपने ड्रॉअर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरा ये जो ड्रॉअर है इसके अंदर मैं सारा सिलाई का सामान रखती हूँ। सारा जो सामान है वो इधर से उधर हो चुका है, तो इसके अंदर जो भी खराब सामान है उसको मैं हटा दूंगी और जो सामान मेरी जरूरत का है उसको मैं वापस से रीअरेंज कर दूंगी। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन अगर आप अपने घर को अच्छी तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे तो आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो जरूरत है बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करने की, जिससे आप आसानी से अपने घर को डीक्लटर कर पाओ और अच्छी तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाओ। तो दोस्तों बस छोटी छोटी चीजों से ही हम अपने घर को क्लटर फ्री और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।